हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स सभी तैयार हो जाइए। आज की इस क्लास में हम एक केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और ये जो आज मैं आपको केस स्टडी करवा रहा हूँ ये बाकी जितनी भी मैंने केस स्टडीज करवाई है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट से ये मतलब है कि इसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे वो एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सो आप सभी लोग तैयार हो जाइए भाई इस केस स्टडी के लिए और इस क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन एक काम और कर लेना आप सभी लोग, जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, देखिए अगर आपका कोई डाउट भी हो तो आप लोग वो भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये नंबर मैंने दे रखा है आपको 8909634615, यहाँ पर आप टेक्स्ट करिए। ऑलराइट, एंड अपने अपने डाउट्स आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आइए देखते हैं क्या है हमारे आज की केस स्टडी। सो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और इसको भी समझेंगे हम। स्टेडियम सीटिंग सराउंड द सेंटर पिच, each row in the seating is positioned at slightly higher level than the one in front of it। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, शायद आपको अब समझ भी आ गया होगा। There are 20 rows in section, ठीक है, 20 रोज हैं हर एक सेक्शन में। चलिए, each row in the section is 700 millimeter in height, ठीक, excluding the seat। सीट की हाइट नहीं लेनी है, सिर्फ रो की हाइट कितनी है वो कह रहा है 700 मिलीमीटर। ठीक है, एंड हैज वन मोर सीट, ठीक है, एंड हैज वन मोर सीट, उसके पास एक सीट ज्यादा है किससे, देन द प्रीवियस रो से। ठीक हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो। द फर्स्ट रो हैज 4 सीट्स। बहुत सिंपल है, पहली रो में 4 सीट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने ग्राउंड देखे होंगे, ठीक है, आप लोगों ने ग्राउंड देखे होंगे ना। चलिए मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और इसके अराउंड ये आपके ऑडियंस बैठे रहती है और यहाँ पर इनका सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। देखिए मान लीजिए ये एक सेक्शन बना दिया, यहाँ हमने ऑडियंस का सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा है और ऐसे ये भी है एक सेक्शन, ये भी है, ये भी, ऐसे करके हमने बहुत सारे सेक्शंस बना लिए। तो एक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एक सेक्शन में किस तरीके का अरेंजमेंट है वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि सेक्शंस में अरेंजमेंट कैसा है। देखिए स्टूडेंट ध्यान देखना, मान लेते हैं मैं एक सेक्शन मान लेता हूँ ऐसा, ठीक है, समझिए इस चीज को कि यहां पर देखिए स्टूडेंट ये एक सेक्शन है आपका, ठीक है, ये एक सेक्शन बना है और इस सेक्शन में आपके पास टोटल 20 रोज हैं। तो एक रो ऐसी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते यू हैव अ टोटल ऑफ हाउ मच 20 रोज हैं ऐसे करके। ठीक है, और इनकी सीटिंग कैपेसिटी भी यहां पर दे रखी है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूं। इसकी सीटिंग कैपेसिटी आपको दे रखी कि पहली वाली रो में, ठीक है, इस फर्स्ट रो में, ध्यान सुनना, इस फर्स्ट रो में आपके पास टोटल कितने सीट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स, 4 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पहली रो के अंदर 4 सीट्स अवेलेबल है। ऑलराइट, चलिए, और सेकंड वाली रो में स्टूडेंट ध्यान सुनना, जो सेकंड वाली रो है आपकी, इसके जस्ट ऊपर जो रो है, इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, जितनी पहली रो में सीट थी ना उससे एक ज्यादा। ठीक है, सेकंड वाली रो में जितनी सीट्स फर्स्ट वाली रो में अवेलेबल थी उससे एक ज्यादा सीट अवेलेबल है सेकंड वाली रो में। सिंपल सा मतलब, फर्स्ट रो में स्टूडेंट ध्यान सुनना, फर्स्ट रो में आपके पास टोटल कितनी सीट्स हैं, यहां लिखता हूं 4 सीट्स हैं। ठीक है, सो सेकंड वाली रो में कितनी है, प्रीवियस वाली से एक ज्यादा, सेकंड रो में प्रीवियस वाली से एक ज्यादा, तो 4 यहां तो 5 सीट्स यहां अवेलेबल होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑलराइट स्टूडेंट, देखिए समझ रहे हैं आप लोग। और ये ध्यान सुनना, ये कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो घरों में सीढ़ियां होती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी, ठीक है, जिसमें आप बैठते हैं ना, तो घर में जो छत में जाने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं वो कुछ ऐसी होती है। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसी होती है ना। देखिए मैंने पूरा 3D फिगर बना दिया है, इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल ऐसी होती है। देखिए यहाँ पर पर्सन बैठेंगे इस जगह पर, तो ये पहली रो हो गई आपकी, ठीक है, फर्स्ट रो। तो यहाँ पर 4 लोग बैठ पा रहे हैं। ठीक है, और डिजाइन कुछ ऐसा कर रखा है कि जो अगली रो है ना, सेकंड वाली रो में, यहाँ पर इस सेकंड रो में स्टूडेंट्स यहाँ 4 कैन सिट और यहाँ 5।
ठीक है, यहाँ 5 लोग बैठ पा रहे हैं। तो ऐसे करते करते वी हैव अ टोटल ऑफ 20 रोज इन ईच सेक्शन, मतलब एक सेक्शन में हमारे पास ऐसे करते करते टोटल कितनी है ऊपर को टोटल कितनी है 20 रो है, 20 रोज अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड वाली रो में आपको 5 सीट्स अवेलेबल है, सिंपल सा। तो इस डायग्राम से आप और अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया। एक चीज और ध्यान सुनना है स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर सीट्स भी होंगी तो हमें सीट की हाइट नहीं लेनी है, हमें बस इस फर्स्ट वाले रो की हाइट कितनी, क्या मतलब यहां से कितनी हाइट है उसकी। तो पहला रो फर्स्ट रो ये है, ठीक है, ये पहली रो है, इसके इसकी हाइट कितनी है, यही यहां से कह रहा है, इसका मतलब है, ठीक है, यहां से ये हाइट कितनी है इसकी, देखिए 700 मिलीमीटर। ये भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मतलब हर एक रो की हाइट कितनी है 700 है। देखिए ये भी 700 मिलीमीटर है, फिर ऐसी है यहाँ भी, ये भी 700 मिलीमीटर। तो समझ रहे हैं आप लोग, बस इतना सही है, कुछ नहीं है इसके अंदर। और आप देख ही रहे हैं हर एक रो पहले वाले रो से थोड़ी ऊपर है ना, देखिए कुछ हाइट पर है, देखिए है ना, ये सेकंड वाली रो देखिए इस वाले रो से थोड़ी ऊपर है, दिख भी रही है आपको। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन में यही बोल रखा है, बस हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तो सेकंड रो में 5 सीट्स अवेलेबल है, और सिमिलरली ऐसे करते करते स्टूडेंट्स आपके पास वी हैव अ टोटल ऑफ 20th रो, मतलब 20 रोज है हमारे पास, 20th रोज लिख सकते हैं। तो इस रो में कितने सीट्स अवेलेबल हैं ये आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। आपके पास एपी है, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर एपी का यूज करते हुए सबसे पहले ये फाइंड कर लें कि 20th रो पर टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तो ध्यान से स्टूडेंट इसको समझ लेना। ऑलराइट, चलिए बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन देखिए अभी बहुत खतरनाक आने वाला है, लेकिन मजा आएगा। शायद आपने देख लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि रोहन इज सिटिंग इन द सेंटर सीट ऑफ द रो 12 इन द सेक्शन, हाउ मेनी सीट्स आर ऑन हिज लेफ्ट। ये क्या बात हो गई, ये तो कभी सुना ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। आइए कर लेंगे, लेकिन पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि 20 रोज है ना, तो 20वीं वाली रो पर मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना दिया मैंने, ठीक है, कि हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन द 20th रोज। तो आप लोग निकाल सकते हैं भाई, एपी बन रही है, देखिए यहाँ 5 तो अगले वाले में 6 होगा ऑब्वियसली। तो ये जो एपी आपकी बन रही है, तो रिक्वायर्ड जो एपी बन रही है आपकी, वो यहाँ लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड एपी जो है आपकी वो क्या बन रही है स्टूडेंट्स 4 5 6 सो ऑन टू, ऐसे करते करते हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन मैं फाइंड कर सकता हूँ बिकॉज हमें पता है टोटल कितनी रोज है, हर एक सेक्शन में 20 रोज हैं। सो आप लोग यहाँ से अगर A20 फाइंड करेंगे तो A प्लस 19D, सो ये कितना आएगा, देखिए A कितना है आपका यहाँ से 4 प्लस 19, वट इज D 1, ठीक है, डिफरेंस 1 आ रहा, तो ये 23 आ गया स्टूडेंट्स। का मतलब ये हो गया वी हैव अ टोटल ऑफ, सॉरी नॉट टोटल, हमारे पास 23 सीट्स हैं कहाँ पर, लास्ट वाली रो पर, 20th रो पर। सो 23 सीट्स आ गई। चलिए सो यहाँ पर मैं 23 लिख लेता हूँ। सो आई होप स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए अब इसको मैं रफ करता हूँ, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। चलिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा हाँ, इसको ध्यान से देखना है आप लोग, अभी देख लीजिए इसको। ये पहली रो है 4 लोग, सेकंड रो है 5 लोग, ऐसे करते करते फिर एक रो और आएगी यहाँ पर, ऐसे करके एक रो और आएगी यहाँ पर, और उसमें 6 लोग, और हर एक रो की हाइट कितनी देखिए 700 मिलीमीटर है। चलिए इसमें अब यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि एक पर्सन है जिसका नाम है रोहन, वो बैठा है सेंटर में, बैठा है सेंटर सीट में बैठा है, लेकिन कौन सी रो की सेंटर सीट में बैठा है, 12th नंबर की रो पर। तो 12th नंबर की रो पर पहले कितनी सीट्स हैं पहले ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि 12th वाली रो पर टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। सो 12th वाली रो पर A प्लस 11D लगाइए, 12 माइनस 1 11, ठीक है, 11D। सो A कितना आपके पास 4 प्लस 11 इंटू D1 है, तो ये आ गया आपका 15 सीट्स अवेलेबल है 12वीं रो पर। ऐसे करके 12th नंबर की रो भी आएगी, उसमें 15 सीट्स हैं। अब रोहन, ध्यान सुनना स्टूडेंट, देखिए सिंस लिख सकते हैं कि सिंस कि रोहन जब बैठा है, रोहन इज सिटिंग इन द, क्या कहां पर, इन द सेंटर ऑफ द 12th रो पर। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, हाँ इस वाले को रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो अगर ये 12th रो पर बैठा है, ठीक है, और 12th रो पर कहां पर बैठा है, सेंटर में बैठा है, सेंटर पे। सो इट मींस देयरफॉर हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान सुनना, ये 15 रो है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 12th रो, ठीक है,
12th रो पर बैठा है, वहां पर 15 सीट्स हैं और वो सेंटर में बैठा है, तो उसकी लेफ्ट साइड पर कितनी सीट्स अभी और अवेलेबल हैं, ये कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, सुन देखिए बहुत सिंपल। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखते हैं, तो बताइए कि पोजीशन, वेयर इज द पोजीशन ऑफ रोहन। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दिस इज द पोजीशन ऑफ रोहन। रोहन इज सिटिंग, रोहन वाज सिटिंग हियर। सो रोहन यहाँ बैठा है, इसका मतलब अब देख लीजिए, मान लीजिए मुझे कंसीडर कर लीजिए मैं रोहन हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इधर मेरे कितनी सीट है देख लीजिए, 7 सीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और एज वेल एज आपका राइट हैंड साइड भी सेम 1 2 3 4 6 7। आपसे लेफ्ट पूछा है तो कोई बात नहीं, राइट ही पूछा होता तो 15 सीट्स होती, यही सारी कंडीशन होती तो 7 ही होता। सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है। Therefore 7 seats are available towards, लिख सकते हैं his left, उसके लेफ्ट पर, towards his left। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए, अब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा 7 सीट्स। सेकंड क्वेश्चन ध्यान सुनिए, बहुत सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लेंगे। वो कह रहा है कि इस सेक्शन में टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो सेक्शन में तो 20 रोज हैं टोटल, ठीक है। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 20 रोज। सो कैपेसिटी निकालनी है तो बहुत आसान है। कैपेसिटी का मतलब कितने लोग वहां पर है, मतलब सम ऑफ द ऑल सीट्स इन ईच सेक्शन, ठीक है, इन द सेक्शन। तो इसको करते हैं, अब ऐड करना है, मतलब 4 से लेकर यहां तक आपको ऐड करना है। तो कितने हैं ये टोटल, अभी आपने देखा 20 रोज, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आप n फाइंड करें, n फाइंड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है टोटल रोज कितनी है, 20 है, सिंस हम जानते हैं। तो हम Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाइए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मेथड है। तो S20 फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म आपके पास कितना है, ठीक है, लास्ट टर्म कितना है 23, तो बहुत आसान हो गया है। तो यह तो आ गया 10, सो 10 इंटू 27, सो हमारे पास 270 क्या सीट्स अवेलेबल है टोटल, ठीक है। एक सेक्शन में 270 सीट्स है। ऑलराइट, समझ में आया स्टूडेंट्स? बस सिंपल सा। चलिए, तो अब क्या करा जाए, इसको रफ करते हैं इधर साइड वाला, ठीक है, इधर रफ करता हूँ, और इसका थर्ड पार्ट देखना बहुत ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना उसको। चलिए, तो इसको आप देख लीजिए एक बार, इसको मैं इस वाले साइड को रफ कर रहा हूँ। ऑलराइट, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अच्छा, तो ये रफ करता हूं। सो यस, पुनीत इज स्टैंडिंग इन रो 15 एंड पंकज इज स्टैंडिंग इन रो फर्स्ट। हाउ मच हायर इज पुनीत रो देन पंकज रो। अच्छा स्टूडेंट, देखिए 2 पर्सन और हैं, एक पुनीत और एक पंकज। अब पुनीत है 15th वाली रो पर और पंकज है पहली रो पर। तो पुनीत की रो पंकज की रो से कितना ऊपर है, ये आपसे पूछ रहा है। पुनीत की रो पंकज की रो से कितना ऊपर है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया था, एक बार बना लेता हूँ, इसको समझिए इस चीज़ से, ठीक है, छोटा सा बना रहा हूँ। देखिए ऐसे करके ये, अच्छा ऐसे करके बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके ये हम बना रहे हैं। राइट, चलिए, इतना बनाने की जरूरत तो नहीं है, खाली ऐसी बस सिंपल सा बना लीजिए। तो कुछ ऐसा है ऐसे करके। देखिए ऐसे करते करते कभी ना कभी 15th नंबर की रो भी आएगी। ऑलराइट, और यहाँ पर अभी कौन है, पंकज खड़ा है यहाँ पर, मान लीजिए इस रो पर पंकज है, और पुनीत कहाँ पर है, 15th वाली रो पर, ऊपर 15th वाली रो पर है पुनीत, ठीक है। सो पुनीत की रो पंकज की रो से कितना ऊपर है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। सो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। देखिए, अब सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि पुनीत की जो रो है स्टूडेंट, यहाँ से, तो पुनीत जिस पोजीशन पर है वो बॉटम से कितना ऊपर है, जो फर्स्ट वाली रो है ना उसके बॉटम से वो कितना ऊपर है। तो समझ रहे हैं आप लोग? देखिए ध्यान सुनना, सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कौन होगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका पंकज, ये फर्स्ट रो है आपकी, ये पहली रो है आपकी, ये फर्स्ट रो है, उसकी हाइट कितनी है यहाँ से तक 700 मिलीमीटर, और सेकंड वाली रो की हाइट ये है, थर्ड वाली रो की हाइट ये है। तो ऐसे करते 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 आपको कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है, ठीक है। सो पहली रो की हाइट कितनी है, 700 है, ठीक है। ऐसे करते करते 15 रोज हैं आपके पास, तो 15 रोज की कितनी हाइट हो गई, 15 इंटू 700। इसका मतलब आपको पता लग गया कि पुनीत कितना ऊपर है बॉटम से, ठीक है, यहां से पुनीत कितना ऊपर है, ये आपको पता चल गया। सो यहां पर सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। सो हाइट ऑफ पुनीत, ऐसे लिखते हैं, हाइट ऑफ पुनीत फ्रॉम दी
ठीक है, बॉटम ऑफ द फर्स्ट रो, ऐसा लिख सकता हूं, बॉटम ऑफ द, सिंपल सी बात है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्स्ट रो, बस पहली रो की बॉटम से पुनीत की हाइट कितनी है। देखिए पुनीत कहां पर है, पुनीत 15th वाली रो पर है, समझ रहे, पुनीत 15th रो पर है और पंकज जो है आपका वो फर्स्ट रो पर है, ठीक है, पंकज फर्स्ट रो पर है। तो स्टूडेंट ध्यान सुनना, यहां पर आप इसको आराम से, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सो पंकज यहां पर है, अब देखिए इसकी हाइट कितनी है, इस फर्स्ट रो की हाइट कितनी है, 700 है। तो ऐसे करते करते यहाँ पर इसकी भी सेकंड वाली रो की हाइट भी 700, थर्ड वाली की भी 700, तो ऐसे करते करते 15 तक कितनी होगी टोटल, 15 इंटू 700। तो आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं आया समझने स्टूडेंट्स तो आप लोग यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट को अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है इसमें, ठीक है, आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट करिए और मुझसे पूछिए सर ये वाले पार्ट में मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो 15 7 जा 10500, बस सिंपल सा है। तो इतना मिलीमीटर, ये तो टोटल हाइट हो गई, ठीक है। तो हाइट ऑफ पुनीत, ठीक है, हाइट ऑफ पुनीत, पुनीत कहाँ पर है, 15th रो पर है। तो हाइट ऑफ पुनीत फ्रॉम दी, कहाँ से, फ्रॉम दी बॉटम ऑफ दी फर्स्ट रो। तो पहली रो स्टूडेंट ये देखिए, पहली रो है, इसका बॉटम मैंने कह दिया ये है, ये तो फर्स्ट रो का बॉटम यहाँ ऐसा लिख दिया मैंने। चलिए तो आप समझ गए होंगे। तो कितनी हो गई 15 इंटू 700, 10500 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट ध्यान सुनना, यहां पर मैं बात करूं तो हाइट ऑफ किसकी, हाइट ऑफ पंकज, पंकज रो, पंकज की जो पंकज लिख, कोई नहीं चल पंकज लिख दी, पंकज की रो की हाइट कितनी है। अब पंकज तो फर्स्ट वाली रो पर है, ठीक है, पंकज पहली वाली रो पर है, ध्यान सुना, पंकज फर्स्ट वाली रो पर है। सो पंकज अगर फर्स्ट रो पर है तो इसकी हाइट तो बस 700 मिलीमीटर ही है ना, बस हो गया। सो अगर आप डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस से क्या होगा उसमें, ध्यान सुनना, डिफरेंस से आपको पता लग जाएगा कि पुनीत कितना ऊपर है, पुनीत की रो पंकज की रो से कितना ऊपर है, ठीक है। सो डिफरेंस निकाल दीजिए, सिंपल सा, 10500 माइनस 700, तो यहाँ से 9800 मिलीमीटर आ गया। तो ये आपको जो 9800 मिलीमीटर है, ये आपको क्या बता रहा है कि देखिए यहाँ पर जो पुनीत की जो रो है वो पंकज की रो से 9800 मीटर ऊपर है। ऑब्वियसली वो तो है ही है, क्योंकि 700 ये हो गई, इसमें अगर आप 9800 ऐड करते हैं तो किसकी रो मिलेगी आपको, पुनीत की रो मिलेगी। ऑलराइट, समझ गए आप सभी लोग। चलिए तो इसको लिख सकते हैं, इस वाले को रफ कर दे रहा हूँ, ये तो आपने कर लिया सॉल्व। सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस जो भी है, देयरफॉर जो भी हैंस लिख दीजिए, हैंस, ठीक है, हैंस क्या लिख देंगे कि पुनीत्स, ठीक है, पुनीत्स रो, ठीक है, इज 9800 मिलीमीटर हायर देन पंकज रो, क्योंकि पंकज फर्स्ट रो पर है, ठीक है, पंकज रो। और अब बहुत आसान है जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4, तो कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है कि टोटल हाइट बताइए, ठीक है, इसमें यस। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग दैट द हाइट ऑफ अ सेक्शन इज मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द, अच्छा हाँ ठीक है, बॉटम कह दीजिए, फुट कह दीजिए, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो, ठीक है, फुट, अच्छा फुट ऑफ द फर्स्ट रो के फुट से लास्ट रो तक की हाइट पूछ रहा है, ठीक है, लास्ट रो तक की जो हाइट है पहले रो के फुट से, ठीक है, पहले रो की जो फुट है उससे, तो पहले रो का फुट तो स्टूडेंट्स वही हुआ ना, ये है, मान लीजिए मैंने बताया आपको, देखिए समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपल सा है भाई कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है। तो ये रो है, देखिए ये फर्स्ट रो है, ध्यान सुनना, ये आपकी फर्स्ट रो है, तो इसका फुट तो ये है ना, तो यहां से कह रहा जो टॉप वाली रो है वहां तक की हाइट कितनी है, कह रहा वहां तक की हाइट पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, आराम से कर लेंगे आप लोग। ऐसे 15 हैं, टोटल 20 रो है आपके पास, यू नो दैट कि हमारे पास ऐसे टोटल कितने हैं, 20 है। सो टोटल हाइट ऑफ 20 रोज, ठीक है, फ्रॉम बॉटम, जो भी है फुट या फिर बॉटम से, अच्छा फ्रॉम बॉटम ऑफ द फर्स्ट रो, सिंपल सा है। टोटल हमारे पास 700, तो 700 इंटू 200 कर लेंगे तो आपको 20 है, 200
द मिलीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अब समझ गए होंगे इसको, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये अगर आपको कुछ डाउट हुआ हो स्टूडेंट्स तो आप लोग हमसे पूछ लेना एक बार, ठीक है, आप लोग हमसे कुछ पूछ लेना, मतलब यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इसमें सभी लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बस एक ही केस स्टडी करवानी थी आपको, और देख लीजिए बहुत ही यूनिक है, मजेदार है, समझ लीजिए इसको ध्यान से, एक बार कॉपी में भी नोट कर लेना इसको, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लीजिए आप लोग। चलिए देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सो यस स्टूडेंट्स, इस क्लास को अब हम एंड करते हैं, एंड आई होप कि आपको आज की ये केस स्टडी बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, एक एडवांस लेवल के इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक बार मुझे जरूर बताना कि आपको ये केस स्टडी कैसी लगी आज की, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।